नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की स्थापना, उनका क्षेत्राधिकार और उनकी विशेषताओं को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सीबीआई का एक ओवरव्यू देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो आपको बताते चले कि सीबीआई जो है ये इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसकी स्थापना प्रथम बार 1941 में हुआ था। उस समय हेडक्वार्टर जो है सीबीआई का वो लाहौर था। हालांकि उस समय सीबीआई नहीं जानी जाती थी, बल्कि इनका जो नाम था वो था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसका पर्पस ये था 1941 में कि टू इन्वेस्टिगेट द ब्राइबरी एंड करप्शन इन ट्रांजैक्शंस विद वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो वॉर सप्लाई होता था उसमें ब्राइबरी करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और बाद में 1946 में ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इसको अधीन कर दिया गया। और ये आज की डेट में जो सीबीआई है इसका गठन हुआ है 1/4/1963 यानी कि 1 अप्रैल 1963 से ये यही स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का नया नाम बन गया है और वो है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आज ये जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन के मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट है वो आज भी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ही गवर्न होता है, लेकिन इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक नया मंत्रालय जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उसके अंतर्गत ही काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आज दिल्ली में है और इनके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, यानी कि आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पे होते हैं, वही इनके डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के। ठीक, आज के डेट में ऋषि कुमार शुक्ला करके डीजीपी है, वो इनके हेड है। ठीक, इनका मोटो है, सीबीआई का मोटो है वो 3 शब्दों से बनता है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी परिश्रम, निष्पक्षता और अखंडता इनका उद्देश्य है। ठीक, ओरिजिनली देखा जाए तो सीबीआई का जो गठन हुआ था उनका मेन काम था कि किसी भी ब्राइबरी या खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो या गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में हो तो ब्राइबरी और करप्शन को रोकने, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनका गठन किया गया था। ठीक, लेकिन 1963 में इनका गठन हुआ 1/4/1963 को, और 1965 में इनका क्षेत्राधिकार जो है काफी बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जो है इनके 4 अलग अलग क्षेत्र बढ़ा दिए गए, जिसमें कि ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉस, यानी कि वो सेंट्रल लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है उनका उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करती है, या मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम अगर हो रहा हो, या मल्टी एजेंसी इकोनॉमिक क्राइम्स अगर हो रहा हो, ठीक है, या इंटरनेशनल केसेस है, ठीक है, या कोई भी क्राइम जैसे कि किडनैपिंग है, मर्डर है, टेररिज्म है, ठीक है, इससे मामले पूरे देश में कहीं भी हो रहा हो, या अभियुक्त जो है वो अपराध करके अगर विदेश में चला गया है तो वहां भी जो सीबीआई का क्षेत्राधिकार होता है, वहां से उसको प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत वो उस आरोपित व्यक्ति को देश में लाते हैं और फिर देश के कानून के अंतर्गत उसे सजा दिलवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आज के डेट में एजेंसी के पास काफी ज्यादा काम हो गया है और इनको जो है कई जगह से आदेश मिलते हैं
किसी मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या हाई कोर्ट कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के डायरेक्शन पे ही सेंट्रल सीबीआई काम करती है। सीबीआई ऑफिसर का अपॉइंटमेंट एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और 2 लोग और होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। ये 3 लोग मिलकर के अपॉइंटमेंट कमेटी बनाते हैं, और इनके द्वारा ही सीबीआई मेंबर का चयन होता है। ठीक, आज के डेट में जो प्रेजेंट स्टाफ है मार्च 2017 का बताया गया है, इसमें सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में 5685 रिपीट 5685 लोग कार्यरत हैं, और इसका सालाना बजट जो है 2020-2021 का बताया जाता है 802 करोड़ रुपए इन सीबीआई पे खर्च किया जाता है। ठीक, आज के डेट में सीबीआई में 7 अलग अलग डिवीजन है। ठीक, पहला है एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन, तीसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, चौथा है पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑपरेशन डिवीजन, पांचवा है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, छठा है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन, और सातवां है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीजन। कुल 7 डिवीजन के साथ 5685 लोग आज के डेट में कार्यरत है। ठीक है, और बताते हैं आपको कि सीबीआई के खिलाफ कोई भी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंस्टॉल नहीं होता है, यानी कि एक कोई सूचना को जो अधिकार है इनके खिलाफ लागू नहीं होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में सीबीआई इज द ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लिजनिंग विद द इंटरपोल, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस है उससे कांटेक्ट करने के लिए ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कोई अगर ऑफिसर हमारे भारत में है तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मेंबर होते हैं, वही इंटरपोल से डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक, और ये तभी बात करते हैं जब यहाँ से भारत में कोई ऐसा व्यक्ति अपराध करके वहाँ चला गया है, अगर उनसे हमारा प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो उसके इंटरपोल के माध्यम से जो है हम उसे लोकेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको अपने देश में ला करके अपने कानून के अंतर्गत उसे सजा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनके हैं। और आज के डेट में सीबीआई इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस भी हैंडल करती है, जिसमें खासकर सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस है, अर्थव्यवस्था संबंधित वो क्राइसिस भी हैंडल करती है। स्पेशल क्राइम्स जैसे मैंने बताया किडनैप, मर्डर, टेररिज्म, आतंकवाद संबंधित मामलों को भी इन्वेस्टिगेट करती है, करप्शन केसेस को देखती है, और अदर हाई प्रोफाइल कोई केसेस है जो केसेस का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सीबीआई ने अपने पावर लेकर के होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पे उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं नोएडा डबल मर्डर केस 2008, बनवाड़ी देवी मर्डर केस, सत्यम स्कैंडल केस, सिस्टर अभया मर्डर केस, INX मीडिया केस, बोफोर्स स्कैंडल 1986 में हुआ था, हवाला 1991 में, प्रियदर्शनी मर्डर केस, फिर सोहराबुद्दीन केस गोदाकांड में, और इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम, ये सारे मसले को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समझ में आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये अंडर कंसिडरेशन है, अंडर सुप्रीम कोर्ट, इसलिए अभी कुछ इस पे बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सीबीआई वर्सेस सीआईडी, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है, अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें इन दोनों के बीच में कुल 5 अंतर है। तो सबसे पहला तो इनके डेफिनेशन में ही है कि सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीआईडी का मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक, दूसरा अंतर क्या है कि सीबीआई का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो भारतवर्ष और विदेश में भी होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है तो पूरे भारतवर्ष में इसका क्षेत्राधिकार होता है, और प्लस इंक्लूडिंग विदेश में भी। जैसे हमने बताया कि कोई अक्यूज्ड अगर बाहर चला गया है तो वहां से लाने की जिम्मेदारी सीआईडी की होती है। ठीक है, जैसे कि आपने दाऊद इब्राहिम के केस में देखा,
या जो बैंक घोटाले हो रहे हैं उसमें मोदी को लाने की बात हो, या और आपके विजय माल्या को लाने की बात हो रही हो, तो ये सब क्या है, हमारे देश के क्रिमिनल्स है, इनको देश में लाने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है। इसलिए इनका क्षेत्र ये पूरा भारतवर्ष प्लस विदेश में होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री से अंदर ही कंट्रोल करती है। लेकिन ये सीआईडी है, ये इसका क्षेत्र सिर्फ राज्य में होता है, ठीक है। इसलिए सीआईडी का दूसरा नाम जो किसी राज्य में देखे होंगे तो एसटीएफ करके होता है, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स नाम से जाना जाता है। और इनका जो काम होता है वो या तो किसी दंगे को रोकने के लिए, किसी हत्या संबंधित कोई मामला उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोई अपहरण है, ठीक है, या कोई और इस संबंधित कोई अपराध है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करती है स्टेट के डायरेक्शन पे, या हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया हो किसी क्रिमिनल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तभी जो है सीआईडी काम करती है, ठीक है। अब तीसरा अंतर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सीबीआई जो है उनको डायरेक्शन देने वाले 3 लोग हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे काम करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सीआईडी जो है, जो जिसका नाम एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, ये सिर्फ दोनों के डायरेक्शन में काम करती है, या तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। चौथा कि सीबीआई के जो मेंबर होते हैं ये आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट एग्जाम होता है उसमें आईपीएस जो रैंक होता है उनके माध्यम से ये इनके मेंबर्स आते हैं, ठीक। और जो सीआईडी में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट पुलिस से आते हैं, जिस राज्य के सीआईडी होते हैं उस राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट से ही आते हैं, और सीनियर पुलिस ऑफिसर ही उसमें कार्यरत होते हैं, ठीक। सीबीआई का जो गठन हुआ है वो 1941 में हुआ है, लाहौर इसका हेडक्वार्टर था, ठीक। और सीआईडी का जो गठन हुआ है 1902 में हुआ है, ठीक है। हालांकि सीबीआई का ओरिजिनल नाम जो है वो स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में था, फिर 1946 में इसका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, और फिर 1963 में इसका वर्तमान नाम पड़ा, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक। हालांकि जो संगठन है, जो मेन जो आज काम कर रहे हैं, जिस संगठन में काम कर रहे हैं, उसका एस्टेब्लिश 1941 में हुआ है, और सीआईडी का जो संगठन हुआ है वो 1902 में हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका सीबीआई और सीआईडी में अंतर। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।